नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 20 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर से पूछे गए पेपरों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन जरूर करें। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, मैंने सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं चैनल पर और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, जितने भी बच्चे वीडियो को देखें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आता हूं और आगे ग्रुप डी का भी मैं 2016 और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का उसके सारी शिफ्टों का रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 20 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा इस वर्ष किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछा था। और आप लोग जानते हैं रेलवे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछा गया है, विंडोज ओएस का कौन सा घटक यूजर्स को सिस्टम सेटिंग्स जैसे डिस्प्ले रिजोल्यूशन, ध्वनि प्राथमिकताएं और उपयोगकर्ता यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किस प्रकार का सेल रेफरेंस किसी फार्मूले को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने पर कॉलम लेटर को रो संख्या दोनों को स्वचालित रूप से मॉडिफाई करता है? तो आंसर हो जाएगा रिलेटिव रेफरेंस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रम ने किसके प्रारंभ को चिन्हित किया है? तो आंसर हो जाएगा जीनोमिकी के प्रारंभ को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है, जनवरी 25 में जम्मू के अखनूर में आयोजित सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में पूर्व सैनिकों के सम्मान में प्रमुखता क्या किया गया? तो आंसर होगा इनके लिए पूर्व सैनिकों के परिवारों को वीरता पदक प्रदान करने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिर का निम्न में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? तो आंसर हो जाएगा गर्भगृह। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काय केंद्रित घनी जालक में परमाणुओं की संख्या उप संयोजन संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए परिप्रेक्ष्य नियोजन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। निम्न में कौन सा विकल्प परिप्रेक्ष्य नियोजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक रणनीतिक योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा
और औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2025 में 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा बेयोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से MS Excel 365 में ऑटो फिल फीचर का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्देश्य सेल कंटेंट की कॉपी बनाना या पैटर्न जारी रखना है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, फरवरी 25 में भारत के विदेश मंत्री और 61 देशों के दूतों ने किस राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता और प्रतिष्ठित एक सींग वाले गैंडों का अनुभव करने के लिए उसका दौरा किया? तो आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, करंट का गृह मंत्रालय 22-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? तो पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 से अधिक सीटें जीती। तो पहला कथन ये गलत है। दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक वोट शेयर प्राप्त हुआ। तो सेकंड कथन भी गलत है। और थर्ड कथन, राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में 4 सीटें जीती। तो थर्ड कथन सत्य है। थर्ड सत्य है, फर्स्ट और सेकंड कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। केवल 1 और 2 कथन गलत है, तीसरा कथन सत्य है। अगला प्रश्न, करंट अफेयर से जनवरी 25 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को भारतीय सिनेमा के लिए पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साई परांजपे को किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न भी करंट से है, अनुदान मांग 24-25 विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना था? तो आंसर हो जाएगा 1.77 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2025 G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा एकजुटता, समानता, साधारणता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 24 में किस भारतीय राज्य ने खाड़ी स्थित भारतीय स्कूलों की सहभागिता के साथ ओलंपिक शैली के स्कूली खेल का आयोजन किया? तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने किया है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक व शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को रेलवे एग्ज़ाम व SSC एग्ज़ाम्स के सारे प्रीवियस ईयर के व कोई एग्ज़ाम हो उसका एनालिसिस इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा।
अगला है द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ और उपजाऊ मिट्टी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत में हुआ। यह एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा यह विद्रोह 1830-31 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये सिंधु गंगा के मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में मंत्री पद के चयन हेतु एक कारक के रूप में निष्ठा के लिए पुरस्कार का क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवा संशोधन अधिनियम 1960 निम्न में किस समझौते को प्रभावित करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत पाक समझौता 1958 के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निजीकरण में उद्यमों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है। निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता में सुधार करना और सरकारी बोझ कम करना। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सी स्थिति विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने से रोकती है? तो आंसर हो जाएगा फाइल वर्तमान में किसी अन्य एप्लीकेशन में ओपन की गई है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए संशोधित प्राक्कलन कितना था? तो आंसर हो जाएगा 1,73,912.11 करोड़ रुपए था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? तो आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद से है भारत के संविधान के अनुच्छेद 59(3) में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार का वर्णन अनुच्छेद 59(3) में हुआ है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा गया स्थान से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को उसकी समृद्ध विरासत और विविध वन्य जीवन को उजागर करते हुए 225 के लिए वैश्विक गंतव्य नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार परिचालन दक्षता में सुधार करने, प्रतिस्पर्धा को कम करने और मौजूदा 43 RRBs को कितने संख्या में समेकित करने के लिए एक राज्य एक RRB नीति को लागू करने के लिए तैयार किया है? तो आंसर हो जाएगा 28। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मार्च 25 में रक्षा मंत्रालय ने कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 156 ने। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है ISSF विश्व कप 25 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें रुद्रांश पाटिल और आर्य बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा लीमा पेरू राज्य में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो व एनालिसिस देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।